बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुलजान बलोच अपने फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मैं एलेस्टल न्यू के हवाले से बात करूँगा, जो कि सफ़ेद मक्खी के लिए एक नहायत ही मवसर और असर रखने वाला जो ज़रई ज़हर है, उसके हवाले से बातचीत करूँगा। ये सिंजेंटा कंपनी ने बिल्कुल नया नया बनाया है सफ़ेद मक्खी के लिए। इसका जो है उसके हवाले से मैं बातचीत करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाजरीन, एलेस्टल न्यू जो है ख़ासकर सफ़ेद मक्खी के लिए बनाई गई है। तो ये बिल्कुल नया आया हुआ है मार्केट में सिंजेंटा की तरफ से। तो मैं अपने वीडियोस में जो है सिंजेंटा के हवाले से बातचीत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये एक ब्रांडेड कंपनी है। इसका मैं खुद भी इसकी ज़री ज़हर जो है वो इस्तेमाल करता हूँ और दूसरों को भी तजवीज़ करता हूँ। हमारे काश्तकार हज़रात जो हैं, तो सिंजेंटा का दवाई इस्तेमाल आप जो है सिंजेंटा की ज़हर इस्तेमाल करें तो आपकी फसलों के लिए जो है वो बेहतर रहेगा। क्योंकि हम अपने फसल पर तजर्बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिंजेंटा का आपको कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नया कंपनी कोई भी आजमाएंगे, अगर तो आपकी जिसके ऊपर तजर्बा है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप अपने फसल पर कोई नया तजर्बा नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी फसल की जो है उसकी हेल्थ का मसला है, उसकी क्वालिटी का मसला है, और आपके सारा जो है वो 6 महीनों का और सीज़न का मसला है। क्योंकि आपने एक ज़र ज़हर जो है वो कोई लोकल कंपनी की आजमाई, उसने असर नहीं दिखाया, तो जिस मर्ज़ से आपका जो फसल मुब्तला है उसमें आपका शदीद नुकसान होने का अंदेशा है। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आप हमेशा ब्रांडेड कंपनियाँ इस्तेमाल करें, जो कि सिंजेंटा है, एफएमसी है, और कुछ दीगर कंपनियां भी हैं, एग्रो है इसमें। तो ये जो है ब्रांडेड और असर रखने वाले दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं और बनाते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल करें, और इन जो कंपनियां हैं असल कंपनियां हैं, और जो नकली दवाइयात इसमें नहीं हैं तो उनका आप इस्तेमाल करें। फिर भी नकली का और जाली का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी फसल का जो है वो मसला है। नाज़रीन, बात करते हैं एलेस्टल न्यू की। तो एलेस्टल न्यू जो है सिंजेंटा कंपनी ने बिल्कुल नया नया बनाई हुई है, और इसमें जो है सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने की सलाहियत भरपूर मौजूद है, और सफ़ेद मक्खी ही के लिए बनाई गई है। तो एलेस्टल न्यू का इस्तेमाल सफ़ेद मक्खी पर करें और सफ़ेद मक्खी से छुटकारा पाएँ। तो इसके इस्तेमाल के हवाले से, जो तरीका इस्तेमाल है, इसके हवाले से मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूँ। उन वीडियो को देखें और उस तरीके के मुताबिक जो है आप इस्तेमाल करें। ये वीडियो जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सिंजेंटा की जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, उस पर शाया की गई थी पहले। मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि एलेस्टल न्यू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, आप वीडियो को मुलाहिज़ा करें। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है, जो कि किसानों का एक दरीना मसला है, वो है वाइट फ्लाई का कंट्रोल। तो सिंजेंटा ने इस साल वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए एलेस्टल न्यू, और वो अगर आप देखें तो वो इस पैक साइज़ में होगी, जिसके अंदर 2 पैकेट होंगे। एक बोतल की सूरत में होगा जिसमें हेस्टोन होगा, दूसरा इस पैकेट की सूरत में होगा जिसमें एलेस्टल होगा। तो ये दोनों मिलके एलेस्टल न्यू जो है वो बनाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सलूशन बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ये मास्क आपका होना ज़रूरी है, ग्लव्स आपके हाथों पे होने ज़रूरी हैं, ताकि ये प्रोडक्ट है आप इसके साथ खेल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब पानी डालेंगे उसके बाद, जैसे मैंने आपको दिखाया था एलेस्टल न्यू का ये जो सैशे है, इसमें हम जो है इसके अंदर ये सैशे से ये प्रोडक्ट जो है इसमें हम डाल देंगे। ये प्रोडक्ट हमने डाल दिया। मैं थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये पूरे का पूरा इसमें हल हो जाए। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। अगर आप ये देखें तो बिल्कुल यूनिफॉर्म सलूशन है। तो अब आपने क्या करना है कि इस सलूशन को उस टैंकी के अंदर डालना है, और उस टैंकी में सबसे पहले हमने पानी डाल लेना है। जब हमने इसमें पानी डाल दिया, ताकि इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट नीचे पाइप वगैरह में ना जाए डायरेक्ट, और डायरेक्ट जब आप स्प्रे करें तो ये प्रोडक्ट ना जाए। इस तरीके से आप इसको
हल्का सा इसमें पानी डाल लें ताकि इसके अंदर जो भी लगा हुआ है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो है वो साफ़ हो जाए और ये जो है उसको फिर मशीन में डाल दें। अब हम बात करेंगे एलेस्टेल न्यू के दूसरे जूस की, जिसको हम हेस्टन कहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये हेस्टन वाली बोतल है। इसमें हम जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमने इसमें हेस्टन डाल दिया। अब हमने इसमें हेस्टन जब डाल दिया, इसको भी हमने उसी तरीके से हिला देना है। तो ये भी आपके पास एक दूधिया सा जो है वो सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट हमने इस तरह से टैंकी में डाल दिया। इसी तरीके से हम इसको करेंगे कि थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम वॉश कर लेंगे और जो बाकी प्रोडक्ट इसमें बचा है, आप देखें इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। यह टैंकी के अंदर जो पानी है, इस पानी को आपने भर देना है। फिर एक स्टिक के साथ इसको अच्छे तरीके से हिला देना है ताकि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये टैंकी के अंदर जाके अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर आपने ये स्ट्रेनर को ऊपर रख के इसको बंद कर देना है। बंद करके आपने इसको स्प्रे करने चले जाना है। हमने इसका पूरा तरीका, जो ये पैक हमने दिखाया था इसकी अगर आप ये साइड देखें, इसके ऊपर हमने इसका पूरा तरीका जो है मिक्स करने का, सॉल्यूशन बनाने का, टैंकी में डालने का, किस तरतीब से डालना है, वो सारे का सारा हमने यहाँ पे बता दिया है। अगर आप इसी तरीके से एलेस्टेल न्यू का सॉल्यूशन तैयार करते हैं और तैयार करके अगर फील्ड में स्प्रे करते हैं तो आपको वाइट फ्लाई का कंट्रोल बहुत अच्छा मिलेगा। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इसी तरीके से आप इसका जो है मिक्स बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो सफ़ेद मक्खी का मसला है वो इंशाल्लाह हल होगा। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।